मैं एक काम करूँगा, app.jsx पे आता हूँ और सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। अच्छा लास्ट टाइम पे हमने कुछ प्रोटेक्टेड राउटिंग्स बताई थी जब पिछली बार मैंने रिएक्ट सिखाया था। वो प्रोटेक्टेड राउटिंग्स मैंने किसके बेस पे किए थे अरुण? क्यों अरुण? आवाज आ रही मेरी? आ रही सर। आ रही है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, लेट लॉगिन इज इक्वल टू, और उस वेरिएबल को मैंने खुद से दे दिया फिलहाल के लिए क्या, फॉल्स। बाद में इस वेरिएबल की वैल्यू मैं स्टोर से उठाऊंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन है। अब मैं चाहता है ऐसा हो कि यार जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन और साइन अप ही दिखे। अगर इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ट्रू है, तभी आप क्या कर सकते हो यार, होम पेज पे जा सकते हो ना। अभी यार अगर हम जाएं तो अभी हम यहाँ से किसी भी पेज को एक्सेस कर पा रहे थे ना। यहाँ पर हम गए सीधे, हम यहाँ पे चले गए कहाँ पे, लॉगिन पे जाना चाहे लॉगिन पे चले गए, डायरेक्ट होम पे आना चाहे बिना लॉगिन किए होम के पेज पे आ गए ना। यानी कोई भी राउट आपका प्रोटेक्टेड है नहीं, आप किसी भी राउट पे कैसे भी पहुँच जा रहे हो ना। तो अपने राउट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कि यार जब तक आप लॉगिन नहीं हो यार तब तक आप यार ये होम पेज को एक्सेस ही नहीं कर सकते। लॉगिन करके आओगे तभी होम पेज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉगिन, खुद से लिख दिया इसमें क्या है, ट्रू अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ और मैं कंडीशन लिखता हूँ कि जब भी 5 स्लैश है तो होम पेज दिख रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि कब होम पेज दिखे और कब ना दिखे। तो मैंने ऐसा लिखा लॉगिन, ये ऊपर वाला ट्रू यहाँ पे आ गया होगा। मैंने कहा क्या ये बराबर है आपके ट्रू के, ऐसा पूछा। अगर बराबर है तो आप होम का पेज दिखाओ, अगर बराबर नहीं है तो हमने कहा यार आपका जो राउट है चेंज कर दिया है किसके पेज के लिए, लॉगिन के लॉगिन के। लिए। तो नेविगेट हमने यहाँ पे कर दिया टू इज इक्वल टू स्लैश लॉग, ठीक है। तो इन केस यार अगर हम यहाँ पे देखो लिखते हैं इसकी वैल्यू को क्या यार, फॉल्स, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर यार लॉगिन की वैल्यू ट्रू होती तो ही आप होम पेज पे एक्सेस कर सकते थे, वरना बार बार आपको स्लैश लॉगिन पे यार नेविगेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो और ट्राई करते हैं। तो देखो होम का पाथ क्या है आपका, यही तो होता है लोकल होस्ट 5173, यही होता है ना। एंटर किया, देखो क्या होम का मिला, नहीं, स्लैश लॉगिन पे आ गया अपने आप। फिर से यार एंटर करते हैं, एंटर किया अपने आप कहाँ पे आ गया, स्लैश लॉगिन पे। फिर से करता हूँ यार एंटर, स्लैश लॉगिन पे अपने आप आ गया। क्यों यार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन लग दी कि ऊपर लॉगिन की वैल्यू क्या है अभी, फॉल्स। आपने कहा अगर ये लॉगिन की वैल्यू ट्रू होती तभी हम आपको होम के पेज पे जाने देते, वरना आप इस पेज पे जाने की कोशिश भी करोगे अगर लॉगिन की वैल्यू फॉल्स है तो हम बार बार आपको नेविगेट कर देंगे इस वाले यूआरएल पे, और इस वाले यूआरएल पे आते ही आपको क्या दिख रहा है, लॉगिन का पेज। देखो अपने आप स्लैश यूआरएल, क्लियर है पार्ट। प्रोटेक्टेड राउट। अगला काम हम यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन के लिए भी कि यार ये लॉगिन का पेज आपको कब दिखना चाहिए, जब वैल्यू आपकी क्या हो, फॉल्स। फॉल्स। तो हमने कहा यार आप इस पेज को दिखाओ, अगर ऐसा नहीं है तो मान लो हमने कह दिया आप यार नेविगेट कर जाओ यार होम के पेज पे। इसी तरह साइन अप भी हम कहेंगे यार कब दिखाना है, जब आपकी लॉगिन की वैल्यू क्या होगी यार, फॉल्स। तो आप साइन अप देख सकते हो, वरना यहाँ पर भी आप यार जाओगे कहाँ पे यार, नेविगेट कर जाओगे होम पे, ठीक है। सेंड मेल आपको कब दिखाना है, तो यार मेल सेंड तो तभी कर पाओगे जब लॉगिन किए होगे, तब उस पेज पे तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट है ना। तो अगर लॉगिन की वैल्यू हमने कहा क्या है आपकी, ट्रू है, तब यार आप सेंड मेल दिखाओ। अगर नहीं है इसका मतलब आप लॉगिन नहीं हुए तो इस पेज पे नहीं जाने देंगे हम,
नेविगेट कर देंगे हम कहाँ पे, टू स्लैश लॉगिन पे। तो ठीक है यार, इस पेज पे जाके देखते हैं सेंड लॉगिन वाले पे। अभी लॉगिन की वैल्यू आपकी फॉल्स है, देखे क्या हम जा पा रहे हैं। ये है सेंड मेल, इस पे जाने की कोशिश करें, लॉगिन की वैल्यू फॉल्स है। देखो स्लैश लॉगिन पे पहुंचा दिया उसने अपने आप ही, कि पहले लॉगिन करके जाओ तब इस पेज पे जा सकते हैं ना। अगर ये लॉगिन की वैल्यू ट्रू होती तो क्या हम उस पेज पे जा सकते थे अभी, ये सेंड मेल वाले पे? आओ देखते हैं। तो आपको देखो होम पेज दिख रहा है डायरेक्टली, है ना। अब आप लॉगिन पे नहीं जा सकते, अगर आप स्लैश लॉगिन पे जाना चाहो तो नहीं जा सकते, क्योंकि लॉगिन ट्रू है आपका, है ना। क्या हम सेंड मेल वाले पे जा सकते हैं? देखो, और सेंड मेल वाले पे नहीं जा रहा है, क्यों? कुछ दिक्कत है, देखते हैं क्या। कैन नॉट रीड, अच्छा कोड में एरर होगी मेरी वहाँ पे कोई, ठीक है। पर यहाँ देखो कह तो रहा है कि हाँ सेंड मेल वाले पेज पे क्या है, कुछ एरर है, ठीक है, पर पहुँच गया। तो ये था यार आपका प्रोटेक्टेड राउटिंग्स। अब ये जो ट्रू फॉल्स है, ये वैल्यू यहाँ पर हम तो अभी फिर से खुद ही से डाल रहे थे, ये कहाँ से आएगा? इसके लिए यार हम यार अपने यूज़र को स्टोर कराएंगे यहाँ पे एक रिडक्स स्टोर, ठीक है। पिछली बार हमने देख लिया था यूज स्टेट, आज हम देख लेंगे रिडक्स। तो रिडक्स इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ पे जाओ, रिडक्स टूल किट काउंटर ऐसा डाल लेते हैं, मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे हमें जाना है और कैसे रिडक्स का यूज़ करके आप यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव करा सकते हो उसको चर्चा करते हैं। तो पहला स्टेप आपको इस तरह से यार अपने प्रोजेक्ट में रिडक्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है रिडक्स टूल किट, आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपका पहले से पड़ा होता है यहाँ पे रिएक्ट में, ये नहीं पड़ा होता, अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो फ्रंट एंड में हमने रिडक्स टूल किट ऐसा डाउनलोड कर लिया। देखते हैं यार सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट, दोनों चीज़ें आपको मिल गई। अगला स्टेप क्या कह रहा है यार? कह रहा है कि यार आप एक store.js की फाइल बनाओ और उसमें इतना कोड यार यूज़ कर लो। तो इसके कुछ स्टेप होते थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आप क्या बनाते थे, क्रिएट करते थे। पहला स्टेप स्टोर क्रिएट किया, दूसरा स्टेप उसमें स्टेट का मैनेजमेंट संभालने का काम, थर्ड स्टेप क्या होता था, प्रोवाइडर की हेल्प से रैप ऐप कर देते थे और सारे चाइल्ड्स में अवेलेबल हो जाता था ना। जब भी यार आपको अपने स्टोर का डेटा देखना होता तो आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेते थे। वैसे यहाँ पर भी आपका एक सिंगल स्टोर बनता है, किसकी हेल्प से बनता है, कॉन्फ़िगर स्टोर। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जो जो स्टेप बोलता जा रहा करते जाओ। पहला इंस्टॉल कर लिया, अब आपको एक store.js की फाइल बनानी जिसमें ये काम करना है। तो हम SRC के अंदर यार एक फ़ोल्डर बनाते हैं स्टोर का, और उसके अंदर फाइल भी मैं बना रहा हूँ, देखो स्मॉल से ही बना दी, store.js नाम से, ठीक है। और बल्कि x रख लेता हूँ, JSX। ये कोड मैंने पूरा यार पेस्ट कर दिया। तो कैपिटल F नहीं होना चाहिए? नहीं, ये कंपोनेंट थोड़ी ना है आपका, कंपोनेंट है क्या कोई? हमने कहा था जब भी आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो कंपोनेंट आपको किससे बनाना है, कैपिटल से। फिलहाल ये फाइल आपकी JS का कोड है, चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं index.js में, कह रहा है अपनी मेन फाइल में हो जो भी तुम्हारा ऐप है उसको रैप कर दो, किससे यार, प्रोवाइडर से बंद कर दो। तो ठीक है यार, कर देते हैं प्रोवाइडर से बंद। तो app.js आपका ये तो मेन फाइल index.js, हमारे हिसाब से मेन आपकी कौन सी होगी अभी, main.jsx, है ना। तो यहाँ पर आके हम अपने ऐप को बंद कर देंगे, किससे यार, प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर, ये हमने यार बंद किया। अब ये प्रोवाइडर आपको मिलता है रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है स्मॉल स्टोर नाम का, और इसमें आपको अपनी वाली ये स्टोर वाली फाइल डालनी होती है। तो ये रही यार मेरी वो स्टोर वाली फाइल, जो कि देखो कह रहा है स्टोर फोल्डर के अंदर store.jsx में पड़ी है, मिल गई। इतना काम कर लिया हमने।
तो अब तक आपने एक ग्लोबली स्टोर बना दिया है और उस स्टोर को आपने अपने पूरे ऐप से रैप कर दिया, मतलब उस पूरे अपनी पूरी ऐप को उस स्टोर से रैप कर दिया ना। यानी अब कि अब इस ऐप में जो कुछ भी पड़ा हुआ है app.js आपका पूरा इस स्टोर को यूज़ कर सकता है, कोई भी चाइल्ड कहीं से भी इस स्टोर को यूज़ कर पाएगा, ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा ये स्टोर आपका। अब इसके अंदर यार हम क्या बनाते थे बताएगा कोई? स्टोर के अंदर हमारी क्या बनती हैं? स्लाइस बनती है यार, है ना। तो यार आप इसके अंदर छोटी छोटी स्लाइसेस बनाओगे और उनको अपने यहाँ पे स्टोर में इंपोर्ट कर दोगे। तो अगला स्टेप ये वाला पार्ट हो गया। अब कह रहा है देखो स्लाइस बनानी है आपको, है ना। तो इन्होंने काउंटर स्लाइस का एग्जांपल दिया यार। मुझे यार अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव करानी है, तो यार मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ यूज़र स्लाइस डॉट JSX, ठीक है। और ये पूरा कोड इनका कॉपी करके यहाँ करता हूँ पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। चेंज क्या क्या करना है, इन्होंने फाइल का नाम काउंटर स्लाइस रखा है, मैंने यूज़र स्लाइस बनाया, तो मैं फाइल का नाम अपना यूज़र स्लाइस कर देता हूँ। Ctrl+C, यहाँ पर चेंज होगा आपका एक यार यहाँ पर, और एक चेंज होगा आपका इधर पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक यूज़र स्लाइस बना लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या बचा है हमारे पास? कह रहा है वापस store.js वाली फाइल में जाओ और अपने इस स्टोर के अंदर वो यूज़र स्लाइस वाली फाइल डाल दो जाके, ठीक है। डाल देते हैं। तो ये रहा स्टोर। तो याद रखना स्टोर आपका एक ही बनता है रिडक्स में, और उसके अंदर मल्टीपल स्लाइस हो सकती है। जैसे आप यार कल को बनाओगे यार ई-कॉमर्स वगैरह बना रहे हो, तो कार्ट की इन्फॉर्मेशन सेव कराओगे, कितने आइटम ऐड किए, तो यहाँ कार्ट स्लाइस बना लोगे। जाहिर सी बात है लॉगिन साइनअप बनाओगे तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव कराने के लिए यूज़र स्लाइस बना लोगे ना। ऐसे जितने भी आपको लगता है ज़रूरत है चीज़ों की यार, उतने आप स्लाइस बना सकते हो। स्टोर एक ही रहेगा, जितने भी स्लाइस बनाओ उन सबको अपने स्टोर में यहाँ ला के डाल दो। पहला काम इंपोर्ट करने का स्लाइस को, तो हमने बनाई थी यूज़र स्लाइस ऐसा। अब यहाँ पर आपको एक की और वैल्यू में इसको इनिशियलाइज कर देना है। की का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने रख दिया मान लो यहाँ पे यूज़र, और उसमें डाल दिया यूज़र स्लाइस। इतना आपको पार्ट हर बार करना ही पड़ेगा। जब भी यार आप रिडक्स का यूज़ करना चाहते हो तो यार आपको ये सारी चीज़ें बना के रखनी पड़ेगी। पहले एक स्टोर का फोल्डर store.jsx, उसके अंदर जितनी स्लाइस आप चाहते हो वो स्लाइस, और उसके बाद अपनी main.jsx को ऐसे बंद करना प्रोवाइडर में, फिर यार आप जाके कुछ काम कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इन स्लाइसेस की वैल्यू, जितने भी स्लाइसेस हैं, इन स्लाइसेस की वैल्यू हर चाइल्ड को इस app.js में, कोई भी चाइल्ड हो, चाहे आपका होम का हो, चाहे कोई भी चाइल्ड हो, हर चाइल्ड के पास अवेलेबल रहेगी वो वैल्यू। तो हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ दो चीज़ें रखना। एक तो यार मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या, लॉगिन फॉल्स यूजर टोकन यार मैं आ रही ना आवाज? तो मैं यार यहाँ पर कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ हर चाइल्ड के पास अवेलेबल हो जाए। क्या क्या रखना चाहता हूँ? एक तो लॉगिन फॉल्स, और एक यार टोकन की ज़रूरत बहुत पड़ती है कि जब जब यार आप कोई भी एपीआई भेजते हो, उसमें हमने कहा था फ्रंट एंड से टोकन आ रहा होगा, फ्रंट एंड से टोकन आ रहा होगा, तो वो टोकन मैं यहाँ पे रखूँगा जो कि स्टार्टिंग में ब्लैंक, ठीक है। इसके अलावा यार कुछ मान लेते हैं यूज़र इन्फो में यूज़र आईडी रख दीजिए। हाँ यूज़र आईडी, चलो यूज़र इन्फो में डाल देंगे वो पार्ट, है ना। यस, बस इतना तीन चीज़ें यार हमने रख ली। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होती यार। यूज़र डाल दो, कुछ भी डाल दो, ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी कोई।
करना क्या है, ये एक स्टेट डिफाइन करता है। तो यार रिडक्स आपका क्या करता है, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ये आपकी एक ग्लोबली स्टेट बनाता है जो हर चाइल्ड के लिए अवेलेबल रहती है ना। तो यार स्टेट में अगर आपको कोई भी डेटा यार चेंज करना होता है तो याद है हमने यार स्टेट के लिए क्या यूज़ किए थे, हुक्स का यूज़ किया था, है ना। तो यार अगर यूज स्टेट हुक होता है तो उसके अंदर कोई भी चेंज कौन कर सकता था, सेट वाला फंक्शन आपका ना। यूज रिड्यूसर हुक होता है तो उसके अंदर कोई भी चेंज कौन कर सकता था, डिस्पैच वाला फंक्शन। ऐसे यहाँ पर यार रिडक्स एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है, ये आपने एक स्टेट सेट करी और इसकी स्टेट में कोई भी चेंज आपको कौन करा सकता है, ये रिड्यूसर्स फंक्शंस। इनके अंदर जो भी फंक्शंस है उनके पास पूरा हक होता है इस वाली डिटेल की, स्टेट की डिटेल को अपडेट या चेंज करने का, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ खुद का, लॉगिन यूज़र का, ठीक है। इन फंक्शंस के पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्टेट और दूसरा क्या आता है आपके पास, एक्शन। बाकी मैं सारे फंक्शंस हटाता हूँ, यहाँ पर लग देता हूँ मैं लॉगिन क्या होता है? हाँ, एक्शन। एक्शंस जो भी आप वहाँ से एक्शन भेजोगे, जब भी फंक्शन को इस फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करते टाइम यार जो भी आप भेजोगे वही यहाँ पे क्या आएगा, एक्शन में आएगा आपके पास, ठीक है। क्या आप करना क्या चाहते हो, वो जो भी आप डेटा वेटा भेजोगे वो सब यहाँ पे किस में मिलेगा आपको, एक्शन में। तो ये फंक्शन अभी हमने बनाया, इसमें हम कुछ भी कंसोल नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इतना डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्शन, ठीक है। तो यार इन रिड्यूसर फंक्शंस के अंदर यार आप बनाते हो क्या हो, खुद के एक फंक्शन, और ये फंक्शंस जब भी कॉल होंगे तो यार इनके अंदर आप लॉजिक लिख सकते हो इसको यार अपनी स्टेट को अपडेट करने का। दो पैरामीटर्स आते हैं, स्टेट और एक्शन। इस स्टेट में आपकी ये इनिशियल स्टेट आ गई होगी पूरी अपने आप ऐसा। अब उस स्टेट में आप कुछ भी चेंज कराना चाहो, मैंने कहा जब भी ये फंक्शन चले यार आप कर देना स्टेट में आपका ये पूरा वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने कहा उसके अंदर यार लॉगिन की वैल्यू को कर देना, मान लो यार ट्रू कर देना, ठीक है। तो ऐसा आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो कि जब भी ये फंक्शन चले तो स्टेट के अंदर की ये वैल्यू चेंज हो जाए या ऐसी कोई वैल्यू चेंज हो जाए, आप डायरेक्टली चेंज करा सकते हो, ठीक है। इस फंक्शन को आपने यहाँ से भेज दिया। अब यार स्टार्टिंग में सोचो यार कि आपकी वैल्यू पड़ी है फॉल्स यार, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू फॉल्स पड़ी है। अब एक चीज मुझे और बताओ यार, जैसे आप अपनी ऐप को पहली बार ऐसा रन करोगे, जाओगे यहाँ पे ऐसा पहला बार आपने ऐसा रिस्टार्ट किया, सबसे पहले यार कौन सी चीज कोड, कौन सा कोड चला होगा आपका, स्टोर चलेगा सर, स्टोर चलेगा। क्योंकि यार app.js तो बाद में चलेगा, क्योंकि app.js भी आपका चाइल्ड बना दिया आपने किसका यार, अपने प्रोवाइडर का, यानी स्टोर का चाइल्ड बना दिया। यानी स्टोर्स के अंदर यार जो कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें चलेंगी। स्टोर के अंदर क्या है, स्लाइसेस है, तो सबसे पहले कौन सा कोड चलेगा आपका, स्लाइसेस का। जैसे ही आपने वेबसाइट खोलोगे या जब भी पेज रीलोड करोगे सबसे पहले स्टोर की स्लाइसेस रन होगी लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन कोड चल रहा होगा। यहाँ पर लॉगिन की वैल्यू क्या है यार, फॉल्स, टोकन क्या है, ब्लैंक, और यूजर इन्फो भी क्या है, ब्लैंक। इतना होने के बाद अब आपका यार app.js चला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टोर की उसी वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस यूज़र स्लाइस की इस वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ, ये फॉल्स जो आपका स्टोर में पड़ा है, इसका यूज़ मैं app.js में करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, तो स्टोर को कॉल कैसे करते थे रिडक्स में, यूज सेलेक्टर, यूज़ सेलेक्टर से। तो यार हमने यहाँ पे लिखा लेट यार यूज़र स्टोर, कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दो, XYZ ABC कुछ भी, इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर। अब इसके अंदर यार चलता है कॉल बैक फंक्शन। तो जब भी आप स्टोर को आवाज़ लगाते हो तो यार ये स्टोर आ जाता है यूज सेलेक्टर की हेल्प से। लेकिन अब स्टोर के अंदर तो यार बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होंगी, आपकी यूजर स्लाइस होगी, कार्ड स्लाइस होगी यार, है ना, या और कोई प्रोडक्ट स्लाइस होगा, या बहुत सारी स्लाइसेस होंगी। तो ये कहता है कि आपको कौन सी स्लाइस पे जाना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके पास एक स्टेट आ रही होती है और आप उस स्टेट में डॉट करके किसी भी स्लाइस पे जा सकते हो। तो हमको जाना है फिलहाल स्टोर के अंदर जितनी भी स्लाइसेस है ये उसके पास एक एक करके स्टेट में आती रहेंगी, ठीक है। हमें जाना है इस यूजर स्लाइस पे, कुछ भी वेरिएबल का नाम, हम चले जाएंगे स्टेट डॉट यूजर। स्टेट क्या है, क्या इसके अंदर आपकी स्लाइसेस आएंगी, स्टोर के अंदर जो भी स्लाइसेस होंगी वो आपकी एक एक करके आएंगी।
इसके अंदर आपने एक स्लाइस यूज़र डाल रखी है, दूसरी यार कल को आप जाओगे तो एक कार्ड स्लाइस बनाओगे, फिर यहाँ पर जाओगे आप ऐसे स्लाइसेस बनाओगे ना, तो स्टोर के अंदर यार आपने छोटी छोटी सी क्या बनाई है, स्लाइस बनाई है कि नहीं, यही स्लाइसेस इसके पास एक एक करके कॉल बैक फंक्शंस में आती है ना, आप उस कॉल बैक के थ्रू स्लाइसेस पे पहुंच सकते हो। तो हमने क्या यार, मुझे इस स्टोर के अंदर यार किस पे जाना है, यूज़र वाली स्लाइस पे जाना है, ठीक है, क्योंकि यूज़र स्लाइस आपने इसमें यूज़र में डाल रखी है, इस की पे डाल रखी है। तो कभी भी यार स्टोर के मतलब आपको अपने किसी भी स्लाइस पे पहुंचना है तो आप यूज़ कर सकते हो यूज़ सेलेक्टर का, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन में आप कोई भी आर्गुमेंट दे सकते हो, वो आपको स्लाइस तक ले जा सकता है। बस आपको लिखना है ये जितनी भी यहाँ पे स्लाइसेस होंगी ये इसके पास एक एक करके आ रही होंगी, पहले दूसरे तीसरे, आप उसमें से कौन सी स्लाइस पे जाओगे, ठीक है। अब अगला काम सर अगर हाँ इसमें अलग अलग स्लाइसेस आ रही होंगी हाँ तो फिर जैसे पहले यूजर वाली स्लाइस आएगी हाँ तो उसी के स्टेट, अंदर ये देखो एक ग्लोबल स्टेट बनाता है तो इसने यार एक ग्लोबल स्टेट बनाई होगी, ठीक है। उस स्टेट के अंदर यार आपके पास यूजर स्लाइस और जितनी भी स्लाइस होगी वो आपके पास एक एक करके एक्सेस करता रहेगा ना। यहाँ पर मैं जाऊँ app.js पे, तो आपको जिस पे जाना है आप ऐसे बस डॉट करके यार उसको क्या कर लो, एक्सेस कर लो कि आप किस पे जाना चाहते हो, सिंपल से ऐसा सिंटैक्स है। ये स्टोर पे जा रहा है। हाँ सर इतना है रिडक्स है? हाँ बस इतना ही है, छोटा सा। अरे देखो नहीं थे सर, ये छूट गया था। अच्छा, रिडक्स वैसे खुद से पढ़ोगे तो यार बहुत सारी चीज़ें, सारे सिंटैक्स याद करने पड़ेंगे, तो हमने कहा याद कुछ भी मत करो, जब भी यार आप रिडक्स की स्टार्ट करो ये वाली वेबसाइट खोलो, रिडक्स ट्यूटोरियल क्विक स्टार्ट, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे बताता जा रहा है वैसे वैसे उसकी सेटिंग बना लो कि यार पहले इस चीज़ को इंस्टॉल करना है, कर लिया यार, फिर कह रहा है एक मेन स्टोर डॉट जी एस की फाइल बनाओ, तो ये फाइल बना के ऐसे डाल दो, जावास्क्रिप्ट के कोड पे जाना, उसके बाद हाँ हाँ कह रहा है कि अपनी ऐप को पूरा बंद कर दो, ऐसे प्रोवाइडर से बंद कर देना है इन्हीं दोनों चीज़ों से। नेक्स्ट जी। स्टेप कहता है कि वो स्लाइसेस बनाओ, तो जैसे वहां पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई के केस में क्या बनाते थे, स्टेट वाली फाइल बनाते थे ना, यहाँ हाँ पर हाँ हमारे पास क्या बनती है, स्लाइसेस की फाइल इस- बनती है। स्टेट के लिए स्लाइसेस बनाते हैं ना, कार्ड स्लाइस, काउंटर स्लाइस है ना, और जो भी आपके पास है वो स्लाइसेस बनाते हैं। अब यहाँ पे यूज स्टेट का यूज नहीं करते, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमने एक यूज स्टेट बनाया था, आप कहते थे यहाँ जो भी रखना चाहो भेज दो, है ना, या कुछ भी काम आप वेरिएबल है लेट एक्स इक्वल टू 10 फंक्शन पढ़ा है यस कोई भी आप भेज देते थे ना प्रोवाइडर में। यहाँ पर आप इस इनिशियल स्टेट में जो कुछ भी रखोगे यही आपका यार हर जगह विजिबल हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। हाँ। यस बाद में इस स्लाइस को आपको अपने स्टोर में ऐसे डाल देना पड़ेगा कि आप अपने स्टोर में यूजर स्लाइस को ऐसे इंपोर्ट कर दो किसी भी एक की, ऐसे जितनी यस भी स्लाइसेस है सब यहाँ पर आप लाते जाओगे। अब कभी भी किसी भी आपको स्लाइस पे जाना है तो आपको यूज करना है यूज सेलेक्टर का, ठीक है। तो ये यस आपकी ग्लोबल स्टेट हो गई, उस स्टेट में जितनी भी आपकी स्लाइसेस होंगी आप उन पे एक एक करके जा सकते हो। तो अगर आपको उस स्टेट के अंदर यूजर स्लाइस पे जाना है तो आप यूजर स्लाइस पे जा सकते हो, अगर उस स्टेट के अंदर अगर आपको कार्ड पे जाना है तो आप कार्ड स्लाइस पे जा सकते हो, ऐसे करके आप एक्सेस कर पाओगे। देखो यार लाइन स्टेट नंबर हाँ स्टेट रेफर कर रहा है स्टोर को। हाँ ग्लोबल स्टेट ना। यस स्टोर को अब अगर हम रेफर यार कर रहा है। हाँ, अब अगर यार हम यहाँ पर देखें लाइन नंबर 14 पे यार आपका देखें कि यार क्या आ रहा होगा अभी, तो देखो क्या मिलेगा आपको लाइन नंबर 14 पे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ लाइन नंबर 14 पे आपको क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट, और उसमें देखो लॉगिन फॉल्स टोकन और यूजर इन्फो, वही सारी चीजें मिल गई आपको। कौन सी वाली, जो आपके स्टेट के यूजर वाले में पड़ी थी, यानी आपके इस वाले यूजर स्लाइस में पड़ी थी, यानी ये इनिशियल स्टेट सबके लिए अवेलेबल थी जो कि आपने app.js पे गेट कर पाई। सर एक बार से स्टेट कंसोल करके देखिए। ये दिखेगा, सर स्टेट। तो उसके अंदर एक क्या पड़ा हुआ है, यूजर। यस सर। तो इस ऑब्जेक्ट में एक यूजर की है, तो आप डॉट करके यूजर पे पहुंच गए यार। अगर इसमें और कुछ होता तो यार आप उस पे पहुंच जाते,
मान लो एक आपके पास इसी तरह होता है यार, एक कार्ट स्लाइस होता, तो वो भी आपने यहाँ पर डाला होता ना, कुछ भी यार यहाँ पर डाल देते हमने, मान लो कार्ट में डाल दिया था यार कुछ भी XYZ ऐसा कुछ भी, तो आपको यार इस वाले स्लाइस पे जाना होता तो यार आप कर लेते स्टेट डॉट कार्ट का यूज़। स्टेट डॉट जितनी भी स्लाइसेस होंगी वो सारी आपको एक्सेस हो रही होंगी यार, है ना। और यार वो दिख ही नहीं रही क्योंकि मिलेगी नहीं, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी ना ऊपर यार, ऐसे नहीं मिलेगी बिना इंपोर्ट किए। तो एक स्लाइस बनाना और डाल के देखना क्या मिलता है। तो हम जाते हैं मेरे स्टेट इनिशियल डॉट स्टेट को रेफर कर रहा है। यूजर में। तो यार हमें पहुंचना है इस यार लॉगिन फॉल्स वाली इस वैल्यू तक यार। तो अब यार यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो लाइन नंबर 14 ने आपको क्या दिया यार, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट Yes. के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लॉगिन फॉल्स। लॉगिन। तो यार ठीक है, पहुंच जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूज़र, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि लेट लॉगिन इज इक्वल टू यूज़र स्टोर, एक ऑब्जेक्ट था उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था अपने लॉगिन की Login. वैल्यू। तो यहाँ पर या तो ट्रू या तो फॉल्स आ रहा होगा, देखो। तो वो वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए यार आपका पेज भी कौन सा दिख रहा है, आपने यहाँ लिखा था कि अगर लॉगिन की वैल्यू फॉल्स है तो आपको कौन सा पेज दिखेगा, लॉगिन वाला। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती तो आपको कौन सा पेज दिख जाता है, होम वाला। क्लियर है पार्टी? यस सर। ठीक है। अब यार इसकी वैल्यू ट्रू कब कराई जाए ये बताओ। तो फॉल्स तो अभी आपके स्टोर में पड़ा है, इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी, और लॉगिन होने के बाद। लॉगिन होने के बाद, यानी जब एक बार आप यार सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे, यानी अगर यार बैकएंड वाला हमने कहा ये रिस्पांस कह दे लॉगिन सक्सेसफुली, तो हम कह देंगे ठीक है आप अपने स्टोर में जाओ, इसकी वैल्यू को फॉल्स से क्या कर दो यार, ट्रू कर दो। ओके। तो चलते हैं यार यहाँ पर, और हमने 1 वाले यूज़र से शायद यार या 2 वाले यूज़र से शायद लॉगिन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और करते लॉगिन। कुछ हुआ? तो देखो यार जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, बैकएंड से आपका एक रिस्पांस आया लाइन नंबर 25 पे, जो कि कह रहा है क्या, लॉगिन सक्सेसफुल और टोकन, और ये एक्सपायरी डेट आपकी आ गई। यस सर। तो आपने एक API फेच की होगी जरूर सबमिट बटन पे क्लिक करते ही लॉगिन के पेज पे। तो अगर हम जाएं यहाँ पर पेजेस पे, लॉगिन के पेज पे, तो जैसे यार आपने इस बटन पे क्लिक किया है, इस वाली बटन पे हैंडल सबमिट, ये फंक्शन चला था, और ये फंक्शन यार आपके ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को यार उसने बैकएंड पे भेजा होगा और बदले में एक रिस्पांस दे दिया होगा, है ना। तो हमने लिखा था अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 है, यानी ये 200 का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल या ओके वाला, है ना। अगर है तो आप मुझे वो मैसेज भेज देना। तो इसी में देखो लाइन नंबर 25 पे आपको क्या आ रहा था यार, मैसेज में लॉगिन सक्सेसफुल और टोकन, ठीक है। अब अगर लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है मैसेज, तो हम करेंगे क्या, अपने स्टोर की उस वैल्यू को चेंज कराएंगे। तो यार स्टोर के किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए, स्टोर के अंदर, इस रिड्यूसर के अंदर कोई भी फंक्शन हो, अगर इन फंक्शन को आपको कॉल करना है तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका नाम क्या है, किसकी हेल्प से आप स्टोर के फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, यूज डिस्पैच, डिस्पैच की हेल्प से। तो यार लेट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। तो यार इसकी हेल्प से आप स्टोर के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, है ना। तो यार ठीक है यार, मैंने कहा ठीक है आपका डेटा आ गया, मैसेज सक्सेसफुल। अब आप क्या करो, डिस्पैच, और इसके अंदर स्टोर के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है आपके, लॉगिन यूज़र, ये फंक्शन का नाम था आपका। जैसे इसके पास आप ऐसा लिखोगे लॉगिन यूज़र, ये देखो कह रहा है कि आपका पड़ा हुआ स्टोर के अंदर यूज़र स्लाइस में। हाँ, इसी फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना है, हो गया इंपोर्ट। अब ये फंक्शन है तो इसको हम क्या कर देंगे यार, कॉल कर देंगे। अब कॉल करते टाइम आप इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट कुछ भी भेज सकते हो। यार मैं इसके अंदर यार भेज दिया, मान लो ये रेस्ट डॉट डेटा भेज दिया, ठीक है। जैसे ये फंक्शन कॉल करेगा लॉगिन यूज़र को, और आपने इसमें रेस्ट डॉट डेटा भेजा है लॉगिन यूज़र, वैसे यूज़र स्लाइस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा यार, चल जाएगा। और जो भी वहाँ से आपने भेजा है वो सब कुछ यार आपको मिलता है एक्शन। सर का नेटवर्क नहीं काम कर रहा, कट रही है क्या वॉइस? वीडियो चला गया था। यस सर, वीडियो रुक गया था।
अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, फिर से देखते डिस्पैच हैं। लिखा था लॉगिन यूजर तभी चला जाता। हाँ, तो जैसे यार आप यहाँ पर डिस्पैच के अंदर कोई भी स्टोर के फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे ही लॉगिन यूज़र को कॉल किया तो यार स्टोर के अंदर यूज़र स्लाइस के अंदर ये फंक्शन चल गया होगा। अब यहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल करते टाइम कोई भी डेटा भेजा हुआ है, तो ये डेटा यार देखो आपको कहाँ पे मिलता है। यहाँ पर यूज़र स्लाइस में जाओगे तो देखना ये डेटा कहाँ पे मिलेगा। फिलहाल हमने एक्शन को कंसोल कर रखा है, जो कि है आपकी लाइन नंबर 14 पे, और इसके अलावा कोई कोड नहीं। तो ठीक है यार, फिर से एक बार पेज को करते हैं रीसेट, सारा डेटा हटाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 2@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और करते हैं इस पर क्लिक। तो देखो यार, अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल था तो हमने स्टोर के फंक्शन को कॉल की थी। आपने लाइन नंबर 14 पे स्टोर में क्या कर रखा है देख के आओ। लाइन नंबर 14 पे हमने एक्शन को कंसोल कर रखा है। तो यार एक्शन आपको क्या देता है? एक क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यार देखो एक तो टाइप आ रहा है और पेलोड नाम की एक की है, जिसमें देखो वही वाला पार्ट मिल गया आपको, मैसेज, टोकन और एक्सपायरी वाला पूरा पार्ट। तो जो भी डेटा आपने वहां से फंक्शन को कॉल करते टाइम भेजा था, देखो यहाँ पे अगर हम लॉगिन के पेज पे, यहाँ पर आपने फंक्शन को, लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भी भेजा था, ये आपको यार इस यूजर स्लाइस के अंदर किसमें मिल रहा है? एक्शन के किसमें? इस एक्शन के किसमें मिली वो चीज़ आपको? पेलोड। पेलोड। तो कभी भी यार आप स्टोर के फंक्शन को कॉल करते टाइम कुछ भी भेजोगे, वो डेटा आपको मिलेगा हमेशा एक्शन के यार पेलोड। अब हम एक काम करेंगे क्या, तो हमें मालूम है एक्शन के पेलोड में डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम तुरंत ही यार एक काम करेंगे, स्टेट डॉट लॉगिन की वैल्यू का हम कह रहे हैं आप क्या कर दो, फॉल्स से ट्रू कर दो। दूसरा काम, स्टेट का जो इसी स्टेट में वाला जो टोकन पड़ा हुआ है, टोकन को यार बताओ किससे रिप्लेस कराएंगे आप? सर पेलोड डॉट टोकन से। नहीं, पेलोड डायरेक्टली मिल जाएगा क्या? नहीं मतलब अरे भाई एक्शन के अंदर क्या पड़ा एक्शन डॉट था? पेलोड पेलोड एक्शन देखो डॉट टोकन। अभी तो नहीं मिला, चला गया। अभी अभी हमने दिखाया था, यहाँ से आपने जो भी भेजा लॉगिन के पेज से, ये जो डेटा आप भेजते हो रेस्ट डॉट डेटा, ये वहाँ पर आपको मिलता है यार एक्शन के पेलोड में, ठीक है। और उस डेटा में पड़ा क्या था आपका? एक तो मैसेज पड़ा था यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल, और एक टोकन पड़ा था एक्सपायरी डेट। तो हमने यहाँ पर उसका टोकन ले लिया, ठीक है। फिर से मैं एक बार लाइन नंबर 14 पे आपको कंसोल करके दिखा दूँगा। यहाँ मैंने लिखा कि 2@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, लॉगिन। देखो तो लाइन नंबर 14 पे आपको ये पेलोड के अंदर यही वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, तो जो लाइन नंबर 28 पे बैकएंड से आ रहा था लॉगिन के पेज पे, सेम यही ऑब्जेक्ट आपने पेलोड में वहाँ पे भेज दिया था, मैसेज में ये, टोकन ये। तो हम जा सकते थे एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन पे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन। और जैसे ही आपने अपने स्टेट को कहा कि लॉगिन की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू, ये लॉगिन फॉल्स से क्या हुआ, ट्रू, वैसे यार स्टेट अपडेट होते ही हर जगह पे यार आपका डेटा अपडेट हो गया होगा, ये लॉगिन वाला जहाँ जहाँ पे भी आपने गेट किया था। तो यार यहाँ बताओ यार app.js पे आपने स्टोर के उसी लॉगिन को तो गेट कर रखा है कि नहीं? तो जैसे ही यहाँ पर इस लॉगिन की वैल्यू यार क्या हुई, ट्रू हुई, ये कहेगा कि ठीक है, अगर लॉगिन की वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या दिखाना है, होम का पेज। तो इसीलिए यार आपको तुरंत ही क्या दिख गया, होम वाला पेज, एक बार लॉगिन ट्रू होते ही। जैसे ही वो स्टोर अपडेट होगा, उसके हाँ। अंडर में से ऐप पड़ा है रैप करके, हाँ, सब अपडेट हो जाएंगे, सब री रेंडर हो सब जाएगा। अपडेट हो जाएगा, हाँ। पूरा कंपोनेंट पूरा सब री रेंडर हो जाएगा। हाँ, तो देख लो तभी तो ये app.14 नंबर लाइन आपका चली होगी, है ना। इसमें लॉगिन ट्रू तभी तो मिला होगा मैं पहले। अगर हम पेज को रिफ्रेश कर दे तो आप बताओ क्या होगा। चला जाएगा सब।
पेज को रीलोड करते आप वापस से पहुंच गए कहाँ पे यार, लॉगिन के पेज पे। ऐसा क्यों हुआ? सर हमने कहीं उसको तो वो तो किया नहीं था। देख रहे हो लॉगिन की वैल्यू क्या दिखा रहा है यार, फॉल्स। रिफ्रेश होते हुए तो चला जब भी गया। यार आप पेज को रीलोड करते हो यार, तो होता क्या क्या चीजें है ना। देखो हमने कहा था जैसे पेज को रीलोड किया, वेबसाइट पहली बार खोली, तो सबसे पहले कौन सा कोड चला होगा आपका? स्टोर वाला। स्टोर वाला। स्टोर के अंदर सारी स्लाइसेस यानी ये यूजर स्लाइस चलेगी। यहाँ पर आते हो कह रहा है लॉगिन की वैल्यू को क्या कर दो यार, फॉल्स। अगर कोड लाइन बाय लाइन चलेगा लॉगिन की वैल्यू को फॉल्स कर देगा। इसके बाद यार app.cs में आपने इसी लॉगिन की वैल्यू को गेट कर रखा है, तो अगर ये फॉल्स होगी तो उस हिसाब से जब आपका कोड लाइन बाय लाइन चलेगा तो आपको क्या होम पेज दिखेगा? नहीं, आपको कौन सा पेज दिखेगा यार, लॉगिन का पेज। तो पेज रिस्टार्ट कर मतलब रिफ्रेश करने पर आपके यार इस स्टोर की वैल्यू वापस से क्या हो जा रही है, फॉल्स। लेकिन अगर आपने लॉगिन सही किया था, यहाँ पे 2@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 डाला था, तो आपने सीसी स्टोर की वैल्यू को ट्रू करा दिया था, तो यार आपको होम पेज दिख जा रहा था तुरंत ही। ठीक। और सर कहीं इस लॉगिन को कोई सेव भी तो नहीं कर रहा है, सिर्फ मतलब सर लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे ना जब ट्रू हो जाएगी तो। हम एक काम करेंगे क्या यार, कि एक जैसे आप यार पहली बार लॉगिन कर रहे थे है ना, यहाँ पर जाता हूँ और स्टोर में, तो जैसे पहली बार लॉगिन आप करें तो आपने यार अपने खुद के यार स्टेट की वैल्यू को क्या करा दिया, ट्रू, और एक टोकन यहाँ पे सेव करा दिया। इसके साथ ही साथ यार मैं एक काम करूँगा, मैं लोकल स्टोरेज पे भी यार क्या कर दूंगा यार, सेव कर दूंगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या कर दूंगा यार, वहाँ पे सेट की एंड वैल्यू लेता है यार, तो JSON की डॉट मान वो लो, की का नाम क्या रखा टोकन। जाए, मान लो टोकन लॉगिन रख दीजिए। बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा रख देते हैं, मेल ऐप, ठीक है कुछ ऐसा, ठीक। यस सर। और जो भी डेटा भेजना है स्ट्रिंगिफाई करके, तो JSON जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसमें मैं ये दोनों चीज़ें डाल देता हूँ, लॉगिन ट्रू, और दूसरा डाल देता हूँ टोकन के अंदर यही एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन। टोकन ऐसा कर। तो जैसे यार आपने पहली बार इस लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, फिर से देखते हैं क्या क्या काम हुआ होगा। जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे यार, आपका बैकएंड से एक रेस्पॉन्स आएगा, मैसेज सक्सेसफुल और टोकन वाला एक ऑब्जेक्ट में। आपने उस ऑब्जेक्ट को और उस मैसेज को यार तुरंत ही कहाँ भेज दिया, देखो लॉगिन के पेज से आपने कहा यार जैसे ये वाला रिस्पॉन्स आया रेस्ट डॉट डेटा, आपने कहा स्टोर के फंक्शन को कॉल करो और ये वाला ऑब्जेक्ट वहीं पे भेज दो। इस ऑब्जेक्ट में पड़ा क्या क्या था, एक तो मैसेज पड़ा हुआ था, और दूसरा चीज़ आपकी पड़ी हुई थी एक टोकन पड़ा था, और एक एक्सपायर टोकन वाला कुछ डाल के हमने भेजा था, 3 चीज़ें। जैसे आपने लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, आपने कहा स्टोर के इस फंक्शन को कॉल कर दो और ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर में भेज दो, ठीक है। ये फंक्शन चला लॉगिन स्लाइड वाला, जाते हैं यहाँ पे यूज़र स्लाइड, और ये फंक्शन चल गया। अब वो वाला जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये जो आपने वहाँ से भेजा था, ये इस एक्शन के किस में मिल रहा होगा, एक्शन के किस में होगा ये वाला ऑब्जेक्ट, पेलोड में। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था एक्शन के पेलोड में मिल गया होगा आपको, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है यार, आप एक काम करो तुरंत ही यार ये वाला जो टोकन है और लोकल स्टोरेज पे सेव कराओ। तो हमने यार एक मेल ऐप नाम की बनाई, लॉगिन टू और टोकन, यही एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन मैंने लोकल स्टोरेज पे सेव कर दिया। इसके अलावा आपने खुद के स्टेट में भी लॉगिन की वैल्यू को ट्रू कर दिया और टोकन में भी ये पार्ट कर दिया। अब जब पेज रीलोड करोगे तो फिर से प्रॉब्लम तो सेम वही रहने वाली कि कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, लॉगिन की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हम एक काम करेंगे, इसको कहेंगे कि तुम यार फॉल्स होने से पहले लोकल स्टोरेज पे चेक करो। तो लेट ऐसे लिख देते हैं कि लेट यार ऐसा कुछ डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सा आइटम हमें गेट करना है, मेल मेल ऐप वाला। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब लॉगिन की वैल्यू कब फॉल्स रखनी और कब ट्रू रखनी, ये मैं इस डेटा के ऊपर डिसाइड करूँगा। मैंने पूछा अगर डेटा मिल रहा है, तो यार एक चीज़ बताओ यार,
अगर लोकल स्टोरेज पे ये की नहीं अवेलेबल होगी तो इस डेटा में क्या आएगा? सर नल नल आएगा। अनडिफाइंड क्या आएगा बताओ? नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड सर। नॉट डिफाइंड। एम्प्टी होगा सर ये तो फिर। अनडिफाइंड अनडिफाइंड यार। ऑब्जेक्ट में अगर यार आप जा रहे हो, आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया, ये ऑब्जेक्ट की तरह तो काम करता है की एंड वैल्यू पे। आप सोचिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें आपने लिख दिया नेम हो जाए यार ABCD। आप यहाँ पे कह रहे हो कंसोल कर दो क्या यार obj.age, तो क्या देगा ये obj.age? अनडिफाइंड देगा सर, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, तो ऑब्जेक्ट में एज नाम की कोई की है ही नहीं, तो अनडिफाइंड देगा। वैसे आप लोकल स्टोरेज में की सर्च करने ही तो जा रहे हो, की और उसकी वैल्यू ही तो होती है। तो ये की जब बनी नहीं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड कैसी वैल्यू होती है? फॉल्सी या ट्रूथी वैल्यू? फॉल्सी। फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या यार आपको डेटा मिल रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन मार्क से पहले अगर डेटा मिल रहा होगा तो यार ट्रुथ समझेगा अपने आप को, नहीं मिल रहा होगा तो फॉल्स। तो अगर डेटा मिलता है तो हम कह देंगे उसी डेटा के अंदर से आपको क्या उठा लेना है? लॉगिन। क्योंकि देखो यार अगर आपको लोकल स्टोरेज से मिल रहा होगा तो आपको यही ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा है? लॉगिन और टोकन। तो हमने कहा ठीक है, अगर वहाँ से आपको कुछ मिल रहा है तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर से लॉगिन उठा लो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को क्या समझोगे यार? फॉल्स। ठीक है। सेम ऐसे टोकन के लिए भी हम लिखेंगे, पूछा हमने कि डेटा मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो डेटा डॉट टोकन, नहीं तो अपने आप को ब्लैंक। यूज़र इन्फो का तो यूज़ नहीं किया हमने, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको। तो सोचो यार पहली बार आपने कोड को किया ऐसा रिफ्रेश, सारा कोड लाइन बाय लाइन चला होगा, तो यार बताओ यहाँ पे डेटा में क्या आया होगा आपका पहली बार में? अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क से पहले बना अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि फॉल्स। क्वेश्चन मार्क से पहले फॉल्स बन गया तो वो यार अपने आप को क्या समझ लेगा? ये फॉल्स। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क से पहले फॉल्स समझ रहे तो ये टोकन अपने आप को क्या बना लेगा? ब्लैंक। ठीक है। तो पहली बार यार जब आपने कोड अपना चलाया तो यार लॉगिन क्या बना आपका? फॉल्स। और टोकन आपका क्या बना यार? ब्लैंक स्ट्रिंग। क्लियर है ये पार्ट कि कोई डाउट इसमें? नहीं सर क्लियर है। क्लियर है। इसके बाद यार यूजर स्लाइस का काम वाम हो गया। ये फंक्शंस तो तभी चलेंगे जब हम कॉल करेंगे, उससे पहले नहीं चलने वाले। इसके बाद अब स्लाइसेस के बाद कौन सा कोड चलेगा? आपका app.js का। और आप app.js पे कह रहे हो यार उसी यूजर स्टोर के अंदर लॉगिन की वैल्यू उठा लो। तो यार यूजर स्टोर के अंदर अभी लॉगिन की वैल्यू क्या थी आपकी? फॉल्स। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आई। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि लॉगिन की वैल्यू ट्रू है तो होम दिखा दो, वरना यार लॉगिन का पेज दिखा दो। तो आपको कौन सा पेज दिख रहा होगा? लॉगिन का पेज। क्लियर है। अब करते हैं पहली बार यार लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे डाला to@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे क्या क्या काम होगा पहले ड्राई रन कर लेते, फिर आते हैं यहाँ पे। तो जैसे इस बटन पे आपने क्लिक किया ये फंक्शन चला था आपका, है ना। और ये एक API में आपका ये ऑब्जेक्ट लेके आया था जिसमें मैसेज पड़ा था टोकन और एक्सपायरी डेट आपकी, है ना। आपने तुरंत ही इस बैकएंड से आए हुए मैसेज को भेज दिया है, इस ऑब्जेक्ट को भेज दिया कहाँ? अपने स्टोर के इस फंक्शन में, लॉगिन यूजर वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भी डेटा भेजते हो, जो कि ये डेटा है, ये आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ पे स्टोर के अंदर, किस में? एक्शन के पेलोड में। तो वो वहाँ पर आपने इस फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भी भेजा वो मिल गया है एक्शन के पेलोड में। यही डेटा था वो। काम हमारा क्या था यार कि इसकी वैल्यू जो फॉल्स पड़ी यार, इसको आप क्या करा दो यार? ट्रू करा दो। तो आपने देखो लिख दिया state.login कर दो क्या? ट्रू। टोकन की वैल्यू जो आपकी फर्स्ट टाइम में ब्लैंक थी उसको आपने कहा यार ये इसी को, इस ऑब्जेक्ट में जो टोकन पड़ा है एक्शन के पेलोड में, उसी से यार रिप्लेस करा दो। तो action.payload.token। तो यहाँ पर अब तक कि आपके पास अब हो चुका है क्या यार? ट्रू। और एक आपके पास यार नया टोकन भी आपके पास, ऐसा कुछ भी एक टोकन आ गया। और आपने इसी के साथ एक काम किया कि लोकल स्टोरेज पे भी यार ये एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें लॉगिन और ये टोकन इस की में सेव कर देना। ठीक है। तो 3 काम हुए होंगे। जैसे इसकी वैल्यू यार ट्रू हुई, कंपोनेंट सारे री रेंडर हुए होंगे, app.js भी री रेंडर हुआ होगा। यहाँ पर फॉल्स की जगह पे क्या आया होगा? ट्रू। तो अगर ट्रू आएगा तो यार आपका कौन सा लॉगिन का पेज दिखेगा? आपकी होम का दिखेगा।
होम का पेज दिखेगा पहले। ठीक है, तो और ट्राई करते हैं यार लॉग इन करके। तो 2@gmail.com, पासवर्ड 123456 7, और हम जाते हैं यहाँ पर। तो आप आ गए यार होम के पेज पे, ठीक है। अब और जो भले ये यार आप, एक्सपायरी आ हाँ, रही है इसका यूज कहाँ करेंगे? अभी करेंगे थोड़ी देर बाद यार। अभी अब जैसे, अब भले यार आप इसका क्या कर दो यार, पेज का रिफ्रेश कर दो ऐसा, पेज रीलोड भी मान लो ऐसा कर दिया आपने, खुद से रीलोड कर दिया, तो यार पेज रीलोड करोगे फिर से कौन सा कोड चलेगा आपका? सबसे पहले कौन सा कोड चलेगा? स्टोर वाला ही चलेगा। स्टोर वाला, ये वाला पार्ट। यहाँ कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, कहेगा जाओ यार लोकल स्टोरेज से मेल ऐप में देखो कुछ पड़ा है क्या। तो बताओ पड़ा होगा लोकल स्टोरेज के मेल ऐप में कुछ कि नहीं? Yes, पड़ा sir. होगा सर। ये देखो यार मेल ऐप में पड़ा हुआ है ये पूरा ऑब्जेक्ट जिसमें लॉगिन ट्रू और टोकन है। तो ठीक है, यानी अब की बार इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आई। अब की बार यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें यार लॉगिन क्या पड़ा हुआ है आपके पास, ट्रू, और यार टोकन भी यार आपके पास कुछ ना कुछ यार पड़ा हुआ है। यहाँ पर आओ, कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। अब कह रहा है क्या डेटा मिल रहा है? हाँ यार बिल्कुल डेटा मिल रहा है। तो उसी डेटा को लॉगिन उठा लो, तो उसी डेटा को लॉगिन ट्रू, यानी अपने आप को क्या समझेगा? ट्रू। डेटा मिल रहा है, हाँ यार डेटा मिल रहा है, उसी डेटा का टोकन उठा लो, तो यार ये वाला टोकन उठा लेगा। तो की वैल्यू भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। app.js में भी ट्रू ही रहा और आपका होम पेज दिख रहा था तो दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब वापस से उसकी वैल्यू फॉल्स कब करनी है हमें? लॉगआउट पे से। जब लॉग यार आउट लॉग करेंगे। आउट के बटन पे क्लिक करें तो ठीक है। तो हम फिर से जाते हैं यार अपने यूज़र स्टोर में, और जैसे हमने यार लॉगिन यूज़र बनाया था वैसे एक बना लेता हूँ, लॉग आउट यूज़र। ठीक है, क्या क्या काम करना है? स्टोर की यार वैल्यू को, लॉगिन की वैल्यू को ट्रू से वापस फॉल्स, टोकन वापस खाली। तो यार दो आर्गुमेंट लेता है ये फंक्शन, दो आर्गुमेंट आपके कौन कौन से? स्टेट और एक्शन। तो स्टेट जब भी आप लिखोगे तो स्टेट में यही वाला ऑब्जेक्ट आ गया होगा, ये पूरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये आपके पास स्टेट में आ जाता है। एक्शंस में जब भी फंक्शन को कॉल करते टाइम आपने कुछ भेजा होगा वो टाइम पे एक्शन के पेलोड में आपको डेटा मिल जाएगा। करना क्या है हमें? स्टेट में लॉगिन की वैल्यू को वापस से फॉल्स, स्टेट के अंदर टोकन वापस से यार ब्लैक। अब यार लेकिन जैसे ही पेज रिफ्रेश करोगे लोकल स्टोरेज पे तो पड़ा होगा, फिर से यार लोकल स्टोरेज पे डेटा मिलेगा तो यार फिर से वैल्यू को क्या कर लेगा? ट्रू। तो एक काम और करो, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। कौन सा आइटम रिमूव करना है हमें? मेल ऐप का। मेल ऐप। ऐसा ये पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो जैसे इस बटन पे, हाँ अब यार अब ये फंक्शन को कॉल भी तो करना है यार, है ना? तो इस फंक्शन को कॉल कब करनी है? ये साइड बार में। साइड बार में जैसे इस बटन पे क्लिक करो आप, तो क्लिक करते यार हम स्टोर के इस फंक्शन को कॉल कर देंगे लॉग आउट वाले यूजर को। इसको यार भेज भी देना। तो वो था यार अपना साइड बार में था शायद कहीं, सेंड मेल कंपोनेंट्स साइड बार, एक बटन हमने बनाई थी, ये रही वो बटन। ठीक है, तो स्टोर के फंक्शन, इस बटन पे क्लिक करते मुझे स्टोर के फंक्शन को कॉल करनी है। तो यार वही काम कि स्टोर के कभी भी फंक्शन को कॉल करनी तो यार आप कॉल कर सकते हो किसके थ्रू? डिस्पैच। सेलेक्टर। डिस्पैच। ठीक है, यूज सेलेक्टर की हेल्प से आप स्टोर का डेटा देख सकते हो ना, उस स्लाइस का डेटा देख सकते हो। यूज डिस्पैच की हेल्प से आप स्टोर के किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आ जाते हैं सबसे नीचे और हम लिखते हैं ऑन क्लिक। क्लिक करते ही क्या हो? एक कॉल बैक चले, उसके अंदर डिस्पैच, और इसके अंदर यार हम उस स्टोर के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम क्या है? लॉग आउट यूजर। लॉग आउट यूजर। ऊपर इंपोर्ट करना मत भूलना, ऐसा। ठीक है, देखते हैं यार क्या होता है। तो इस पे जैसे क्लिक करते हैं वापस से आ गया आप इधर पेज पे। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करोगे यही रहोगे, होम पे जाने की कोशिश करोगे नहीं जा पाओगे बिना लॉगिन किए। तो हम करते हैं 2@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। ये आप आ गए यहाँ के पेज पे।
अब एक बार आप लॉगिन हो चुके हो तो यार अब आप नहीं जा सकते साइन अप या लॉगिन के पेज पे जब तक आप क्या नहीं करोगे, लॉग आउट। तो ये थे प्रोटेक्टेड राउटिंग्स, और आपने देखा कि आपने कैसे अपनी यूज़र की इंफॉर्मेशन जो कि लॉगिन करते टाइम एपीआई से आई, उसको आपने अपने रिडक्स के स्टोर में सेव करा लिया। ठीक है, यस सर। बस कुछ स्टेप्स का याद रखना है आपको। बनाना पड़ेगा यार ये सारा पूरा तीन जाम, कि सबसे पहले यार जाओ एक स्टोर बना लो इस तरह से, मतलब इंस्टॉल कर लो। एक आपकी मेन फाइल रहने वाली है store.js की। इसी मेन फाइल के अंदर आप जितनी भी स्लाइसेस बनाना चाहते हो उतनी स्लाइसेस बना सकते हो। ठीक है, स्टोर आपका एक ही रहेगा। अब आप जिस भी चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो अलग अलग स्लाइसेस बना सकते हो उसकी, है ना। पहला स्टेप स्टोर क्रिएट हो गया, कॉपी पेस्ट कराना। दूसरा स्टेप यार अपनी पूरी ऐप को बंद करके रखोगे प्रोवाइडर और इसी वाले स्टोर से। थर्ड स्टेप आपको स्लाइसेस क्रिएट करनी है, और इन स्लाइसेस के अंदर यार ये जो इनिशियल स्टोर होती है आपकी, ये आपकी हर जगह पे देखी जा सकती है। जब भी आप स्टोर के स्लाइस को कॉल करोगे तो इनिशियल स्टेट में जो भी लिखा हुआ वो आपका विजिबल हो जाएगा यूज सेलेक्टर की हेल्प से। अब इस स्टेट को अपडेट करने का हक किसके पास है, रिड्यूसर्स के अंदर इन फंक्शंस के पास। ठीक है, जब भी ये फंक्शंस कॉल किए जाएंगे तो आप इनके अंदर यार अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हो। इन फंक्शंस को कॉल कैसे करनी है, डिस्पैच के थ्रू। आप किसी भी पेज पे यार यूज डिस्पैच की हेल्प से स्टोर के किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और हाँ, अपने स्टोर को या अपनी कोई भी स्लाइस को स्टोर में ऐसे डालना मत भूलना। तो यूज सेलेक्टर की हेल्प से यार आप किसी भी यार स्लाइस पे जा सकते हो, है ना। और यूज डिस्पैच की हेल्प से आप स्टोर के फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको यार बस समझना पड़ेगा। पूछ रहा था ऐसा हाँ कि जब शुरुआत में हमको टोकन नहीं मिल रहा होता है, हाँ सॉरी, जो हम मतलब लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करा रहे होते हैं, हाँ। तो हमको नॉट डिफाइंड मिलेगा ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि अनडिफाइंड मिलेगा। ओके, यूजर नहीं। main.js हम जाते हैं सेंड मेल। अभी मेरा कौन सा कोड खुला हुआ है, सेंड मेल नहीं है। .js ये वाला है होम वाला, होम के पेज पे जाओ। ठीक है, लेटेक्स। ठीक है, एक तो ये, और अगर मैं करूँ console.logx क्या देगा आपको, तो ये देगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि इनिशियलाइज्ड है मगर वैल्यू नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं मिली तो अनडिफाइंड। ठीक है, लेट obj नेम इज इक्वल टू abcd console.log, आपने यहाँ पे लिख दिया obj.age, क्या देगा ये, सर ये तो नॉट डिफाइंड देना चाहिए। अनडिफाइंड देगा ये। ये कोई वेरिएबल थोड़ी ना, वेरिएबल तो यही है ना यार obj। अच्छा, ठीक ठीक। उसके तो अंदर ये undefined ही की देगा। है, क्या ये की बनी हुई है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, कह रहा है obj मिला, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस की पे जाओ तो की क्या देगा आपके, देखो यार नॉट डिफाइंड देगा, एरर थोड़ी ना देगा, अनडिफाइंड मिलेगा ना। लाइन नंबर 12 पे वैल्यू नहीं है वैसे कोई। हाँ, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। यही सेम काम यार आप जब लोकल स्टोरेज से मांगोगे तो यार वहाँ पर अगर ये की नहीं होगी तो यही चीज़ तो देगा। आपने कहा यार console.log लोकल स्टोरेज पे जाओ और .get आइटम करो यार, ऐसा कुछ ABCD स्कीम में जो पड़ा मुझे ला के दे दो लाइन नंबर 13 पे। तो ऐसी कोई है ही नहीं, और नल दे रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, खतरनाक। मुझे लगा था अनडिफाइंड देगा, की नहीं है तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। मुझे भी लगा था यार अनडिफाइंड ही देगा, की नहीं है तो
तो अगर यार लोकल स्टोरेज की बात करें और की अवेलेबल नहीं है तो यार ये नल देता है। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। मैं सोचा अनडिफाइंड देगा। ओके, तो हम वहाँ पे गए थे यार ईमेल ऐप वाली की पे, जाके देखते हैं एक बार यार। मेल ऐप वाली को यार हम उड़ा देते एक बार और हम रीचेक करेंगे। मुझे तो लगा था ऑब्जेक्ट की तरह की वैल्यू पे काम करेगा। ठीक है, जाके देखते हैं और कैसे करते हैं। कंसोल डॉट लॉग यार जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हम जाते हैं यार इस वाली की पे। क्या थी यार वो की का नाम, क्या था अपना? मेल ऐप। मेल ऐप। ओके, पेज पे लॉगिन। मेल ऐप 914 क्या देता है यार ये? अच्छा यार ऐप डॉट जी एस होम पे पेज ट्राई पे है नहीं करते ना। हैं। हाँ, ऐप डॉट जी एस पे ट्राई करते हैं। ऐप डॉट जी एस नल देता है यार, नल दे रहा है। ठीक है, तो फिर भी यार काम वही चलेगा, सिंटेक्स वही, चाहे नल दे यार अनडिफाइंड दे। आपने यहाँ पर कहा यार यूज़र स्लैश में कोड में कोई चेंज नहीं होगा। डेटा वैसे भी आपको मिला नहीं है ना, तो डेटा मिला नहीं तो अपने आप को क्या समझेगा, ब्लैंक। डेटा मिल जाता तो यार उस डेटा के अंदर वो लॉगिन पे चला जाता। इनकेस नहीं मिला तो भी यार वो फॉल्स, जो चाहे अनडिफाइंड रहो चाहे नल, कोड में एरर मेन नहीं डेटा आएगी। नहीं मिला। हाँ, मेन डेटा नहीं मिला, उसको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ डेटा पे, डेटा मिला कि नहीं मिला। ठीक है, डेटा नहीं मिला हमें। ठीक है, तो पेज रिफ्रेश करो लॉगिन के पेज पे एक बार कर लेते हैं हम। 2@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसा। तो अब काम सही है। ठीक है, तो अब कल करेंगे यार इसके आगे का काम। वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करते